माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास मैथ, क्लास 10th मैथ और मैथ में चैप्टर नंबर 2 में आज तीसरा क्लास है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुपद में, और वो क्वेश्चन को हम लोग उठाए हैं जो बिहार बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ठीक है, बोर्ड में सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो उसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस सबको सॉल्व कीजिएगा, मेरे साथ आप लोग ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा कि आप कितना का जवाब सही से दे पा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आप कितना अपने आप में सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? हम लोग के सामने क्वेश्चन है, यानी शून्यक शून्यक 2,8 यानी दो शून्यक है वाले बहुपदों की संख्या होगी, कितने बहुपद बनेंगे? तो यहाँ पर इस सवाल में देखिएगा, हम देखते हैं अल्फा, अल्फा का मतलब शून्यक, ठीक है। अल्फा बराबर 2 है और उसके बाद बीटा दूसरा शून्यक कितना है? 8 है। तो कितना बहुपद बनेगा? तो बहुपद देखिए, दो शून्यक है, एक को अल्फा दूसरा को बीटा। पहला शून्यक अल्फा हो गया 2, दूसरा शून्यक बीटा हो गया 8। ये दोनों शून्यक से बहुपद कितना बनेगा, बहुपद की संख्या कितना होगा? तो देखिए, बहुपद का सूत्र होता है पी एक्स का मतलब बहुपद। बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद का क्या है? सूत्र है। अब इसमें हम डाल के देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 है, अल्फा इक्वल 2 है, बीटा इक्वल 8 है, तो प्लस 8 इंटू एक्स फिर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है 2 इंटू बीटा का मान है 8, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 दो 10, 10x प्लस में 8 दूनी 16। तो ये एक बहुपद हुआ, ये एक क्या है? बहुपद है, द्विघात बहुपद हुआ। तो बहुपद कई गो बना? एक ही बहुपद बना, यानी ओनली एक बहुपद बना। बहुपद की संख्या एक लिख रहा है, ये पूरा एक क्या हुआ? बहुपद। पद की संख्या नहीं बोल रहा है, पद की संख्या बोलता तो 1 2 3 पद होता, पद की संख्या नहीं, बहुपद की संख्या, ठीक है। पोलिनोमियल, नंबर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपदों की संख्या। तो एक ही बहुपद बना ना, एक ही बहुपद बना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बिहार बोर्ड में मैट्रिक में एक क्वेश्चन मैथ में इस टाइप का पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 से। तो देखिए इसको साथ में अभी ठहरिए, पूरा क्वेश्चन को देख के जाना है, ठीक है, तब पता चलेगा कि आप का तैयारी क्या लेवल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, ये किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए शून्यक दे रखा है, क्या दे रखा है? देखिए इस मैथ को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान कितना है? 2 है, और बीटा का मान कितना है? बीटा बराबर कितना है? वहां पर 6 है। कितना है? 6 है। तो हमको यानी नाउ अब हम क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है, आप लोग पढ़े हैं क्लास में, ठीक है, जहाँ भी पढ़े हैं तो आप लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान, देखिए अल्फा का मान यहाँ दे रखा है 2, बीटा का मान 6 है, तो यहाँ पर आराम से मान को बैठा देंगे, यानी क्या? 2 प्लस 6 इंटू में एक्स प्लस में यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है कितना? 6। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में यानी 6 2 8, यहाँ पर x लगा हुआ है गुना में, तो x कर देंगे और प्लस में 6 दूनी 12 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये आंसर निकला आपका द्विघात बहुपद का, ठीक है। क्या निकला? एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, किस ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। कोई कठिन नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन बनाते समय, सिर्फ ये मौखिक कर दीजिएगा। क्या कहता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक, के शून्यक। अब यहाँ पर देखिए शून्यक में अंक में नहीं दिया है, बोला है कि दोनों शून्यक, घात कितना है, 2 है, घात 2 है तो कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक। अब दोनों शून्यक क्या होगा, ठीक है, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, या फिर एक धनात्मक और दूसरा शून्यक जो होगा वो ऋणात्मक होगा या समान होगा। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पर इसको, इसका शून्यक निकालिएगा तभी पता चलेगा। एक हम टेक्निकल बात बताते हैं, अगर पूरा बहुपद यहाँ भी प्लस 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 पूरा अगर प्लस में रहे तो आपका दोनों का दोनों शून्यक जो निकलेगा, दोनों शून्यक माइनस में निकलेगा, दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करते हैं हम लोग, क्या है, ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में 16y, उसके बाद क्या है, प्लस में 55 है, प्लस में 55 है। अब देखिए यहाँ पर तो अंक 1 है, 1 इंटू 55 करेंगे तो 55 होगा। इस 55 को ऐसे दो खंड करना है कि दोनों को गुना करने पर 55 और जोड़ने पर, जोड़ने, यहाँ प्लस का चिन्ह है, लास्ट में प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 11 5, 11 और क्या हो जाएगा, 5, 11 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा। 11 5 55 गुना करेंगे, 11 गुना 5 करेंगे 55 होगा। अब 11 में 5 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। अब रहा सवाल कि अगर ये b का मान प्लस में है तो b और c दोनों का चिन्ह, अगर b का चिन्ह प्लस में है तो b और c दोनों का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, बदल जाएगा चिन्ह। प्लस में b का चिन्ह प्लस में होने पर b और c का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दोनों शून्यक जो निकला, दोनों शून्यक क्या निकला, एक शून्यक माइनस में 11 निकला, दूसरा शून्यक यानी माइनस में 5 निकला। तो दोनों माइनस का मतलब ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं मैट्रिक में क्वेश्चन। तो इसको भी देखिए, इस पैटर्न को भी देखिए, एक एक पैटर्न देखना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद, ये आपका बहुपद क्या है, 2x² + 5x - k, ठीक है, ये बहुपद है, बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा, मतलब क्या होगा। तो देखिए ऐसा, जब भी, कहने का मतलब जो शून्यक है, शून्यक एक दूसरा का, एक शून्यक दूसरा शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम। जब भी व्युत्क्रम होता है तो दो संख्याओं, मतलब व्युत्क्रम जब भी बात बोलेगा, अगर मान लेते हैं हम, देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x² + 5x - k, a का मान 2, b का मान 5, ठीक है, और c का मान k है यहाँ पर, याद रखिएगा। यानी a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 5, c बराबर क्या है k है, ठीक है, c बराबर क्या है k ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे k का मान, c बराबर यहाँ पर क्या है -k, क्या है -k है, c का मान -k दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, देखेंगे ये कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक शून्यक मान लेते हैं हम, क्या है शून्यक, देखिए ध्यान से, शून्यक को मान लेते हैं, यानी अब शून्यक, एक शून्यक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक जो है तो उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो गुना 1/अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर x मानेंगे एक शून्यक को, दूसरा शून्यक 1/x, चूंकि इसके नीचे जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, या फिर 1/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 3 ऊपर चल, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, व्युत्क्रम का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो अब यहाँ पर बराबर, देखिए शून्यकों का गुणन, एक शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक 1/अल्फा हो गया, व्युत्क्रम, ठीक है, और गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है क्या, c/a होता है। अब इसको अल्फा ऊपर अल्फा नीचे काटेंगे तो इधर क्या बचेगा 1 बराबर c का मान क्या है -k, और बटे a का मान क्या है, देखिए a का मान यहाँ पर क्या है 2 है, क्या है 2 है, ठीक है 2 है। अब यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ माइनस क्या है
तो यहाँ पर के है, तो यहाँ पर माइनस माइनस के बराबर यानी 2 गुना 1 तो क्या होगा 2 होगा, यानी के बराबर ई माइनस उधर चल जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो के का मान किस में निकला -2, के का मान -2। देखिए के का मान -2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है, बहुपद। देखिए ये आपका बहुपद है, इस बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ये तो मौखिक हो जाएगा, अगर हम इसका आंसर बताने का कोशिश करेंगे तो शून्यकों का योग, योग का मतलब हो गया, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस माइनस प्लस 11/6 हो जाएगा, 11/6 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आप कैसे बनेगा, ये बी नंबर होगा, कैसे होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 6x² - 11x + 3। तो अब देखिए ये कैसे, यानी कि ये हो गया a का मान, ये b का मान, ये c का मान। a इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी b इक्वल कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, और c इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालने बोला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/a। तो यहाँ पर माइनस, देखिए ये माइनस है और b का मान ऑलरेडी किस में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b का मान कितना 11, और बट्टा में a, नीचे a है तो a बराबर 6 है। तो यहाँ पर 11/6 ऑप्शन नंबर 11/6 ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, 11/6। तो 11/6 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर सी, 11/6, 11/6 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसमें नहीं था, इसमें 6/11 है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने कह रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग का मान। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर लिख देते हैं क्या है, ये मेरा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, क्या है x² - 3x और प्लस में 5। तो यहाँ पर a बराबर, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा -3, ये b का मान है, और c का मान 5 हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल या योग, ठीक है। इसका सूत्र होता है -b/a। इसको आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का b का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन b का मान कितना है 3/a, नीचे a है तो a का मान हो जाएगा 1। तो फाइनली अगर देखते हैं इसका मान तो 3/1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कहता है, आप लोग भी साथ में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं तो उतना टाइम में आप लोग भी बनाइए, या फिर वीडियो को रोक के पहले आप अपना आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर से मिलाइए क्या आपका सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, कहता है क्वेश्चन 7, क्या कहता है क्वेश्चन 7, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 शून्यक, ठीक है, शून्यक 5 एवं -3 शून्यकों का योग नहीं है, शून्यक है, केवल 2 शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे देखते हैं क्या सवाल में दिया हुआ है। शून्यक अल्फा बराबर कितना है 5, और बीटा बराबर क्या है, पहला शून्यक 5 है, दूसरा शून्यक क्या है -3 है। तो हमको निकालने बोला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब इस फॉर्मूला में हम बैठाएंगे और देखेंगे कौन सा निकल रहा है। तो यहाँ पर x² माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में अल्फा का मान है 5, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए प्लस, और बीटा का मान क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या 3। अच्छा यहाँ माइनस क्यों दिए, क्योंकि बीटा का मान क्या है माइनस में है, तो एक प्लस और ये
माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है और इंटू में क्या है x है, फिर प्लस में अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3 है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस 5 में 3 घटेगा तो 2 होगा और यहाँ पर x गुना में है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस एक प्लस एक माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 5 या 15 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 किस ऑप्शन में है देखिएगा, यानी माइनस यहाँ तो प्लस हो गया, नहीं होगा, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, क्या आ गया है कि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोला है, क्या बोला है, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे शून्यकों का योग तो हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसका शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब b का मान देखिए, यहाँ पर a का मान है वाई स्क्वायर के साथ, यहाँ पर 1 है तो a का मान, और y के साथ ये है b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए b का मान प्लस में है, फॉर्मूला का माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस रहेगा, अगर यहाँ भी माइनस रहता तो प्लस में लेते हम। ठीक है, यहाँ माइनस b का मान माइनस में रहता तो प्लस लेते, अगर प्लस में है तो माइनस लेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला का माइनस है, याद रहे। ठीक है, प्लस माइनस में मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में वही खूबी है कि आप सही मारिएगा तो पूरा 1 नंबर, गलत मारिएगा तो 1 भी नंबर नहीं। तो यहाँ माइनस आएगा, उसके बाद क्या है b, तो b का मान यहाँ पर 3 है, उसके बाद क्या है, यहाँ नीचे क्या है a, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ गुणांक में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो 1 होगा, इसका मतलब हुआ नीचे 1 का तो वैल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पर फाइनली क्या आंसर आएगा, -3। तो -3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्वेश्चन आ चुका है, देखिए वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 क्लोज ब्रैकेट इक्वल वाट, मतलब ये पूरे को हल जो करेंगे, ये पूरे को हल करने के बाद क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या ऑप्शन ए में y आएगा, ऑप्शन बी में y प्लस 3y क्यूब आएगा, ऑप्शन सी में वाई स्क्वायर प्लस 3y आएगा, ऑप्शन डी में y प्लस 3y स्क्वायर आएगा। तो हम लोग देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वाई स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्या है 1/y प्लस 3 क्लोज ब्रैकेट। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर पहले अंदर का काम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, यहाँ पर y सेम है 1 प्लस यहाँ पर y गुना 3 तो 3y हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर ये y से ऊपर वाला दोनों गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस y से ऊपर वाले 1 को भी और 3y को गुना करेंगे, तो यहाँ पर y स्क्वायर गुना 1 तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में फिर 3y गुना y स्क्वायर तो 3y क्यूब हो जाएगा और बटा में क्या होगा y होगा। अब देखिए यहाँ पर हम y स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं या फिर y को कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले लेते हैं, y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस में यहाँ पर 3y क्यूब है तो y स्क्वायर बचेगा और बटा में y बचेगा, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखा जाए तो बचा मेरे पास क्या, y प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी y प्लस 3y स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, कितना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। देखिए फिर से बोला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जब भी बोलेगा तो क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो माइनस b का मान किस में है, माइनस में है, और यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है, और यहाँ पर b देखिए ये हो गया a का मान, ये क्या हो गया a का मान, ये हो गया
बी का मान ये हो गया सी का मान। तो बी का मान कितना है, -14 है। तो माइनस और माइनस प्लस 14 होगा बी का मान। ए का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, ए का मान 5। तो नीचे ए है तो ए का मान 5, ये आंसर होगा 14/5। 14/5 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल एकदम हल्का हल्का आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक बात आसान है, लेकिन आप बनाते रहिएगा तो आसान, छोड़ दीजिएगा तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा तब ना, कब फॉर्मूला याद रहेगा, जब आप बार बार बनाइएगा तब फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग के सामने 11 नंबर आया है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग भी आंसर दीजिएगा साथ साथ, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो किस द्विघात बहुपद के, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, तो योग बीच में योग, शून्यकों का योग -4 है। फिर गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, -5 दिया हुआ है, -5। 9 तो हम लोग द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। पी एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग कितना है, -4, तो -4 इंटू एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, -5 है, ठीक है। इसको अब हम लोग सेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4x प्लस माइनस -5। तो यहाँ पर ये है, ये जो आया आंसर, ये आंसर किस ऑप्शन में मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखेंगे हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है, तो इसलिए आपको सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। यही टाइप रहता है बनाने का, इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा आएंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, ठीक है, इतना बहुपद है, के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योग का मतलब क्या कहता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग इसी को बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। लेकिन शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो शून्यकों का योग के नीचे 6 लिखेंगे, और यहाँ पर b का मान देखिए, यहाँ फॉर्मूला में माइनस, और b का मान क्या है, के है, तो माइनस के है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। b के बदले में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और a के बदले में एक्स स्क्वायर के आगे में गुना में कोई डिजिट नहीं है, अंक नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, फाइनली के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो के बराबर 6 निकला, कौन सा ऑप्शन में है देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखना भूल गए थे हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, 6 होगा, ठीक, क्या होगा, 6 होगा, ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। 13 में क्या कहता है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि एक बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं, यानी इसका शून्यक निकालना है। तो देखिएगा इसका शून्यक कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2√x और माइनस में 12, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं, 1 है, 1 और 12 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 होगा। इस 12 का 2 टुकड़ा इस प्रकार से करो कि दोनों टुकड़ा को गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, घटाने पर, बड़ा में छोटा को घटाने पर कितना आना चाहिए, √2x आना चाहिए। तो इसका मतलब हम कर देते हैं 3√2, एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा को कर देंगे क्या, 2√2, दोनों को गुना कीजिए, दोनों को 3 गुना 2 6, √2 गुना √2 2, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3√2 में 2√2 घट जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है।
तो ये दोनों टुकड़ा होगा। अब कंडीशन शर्त क्या है, यदि b का मान, यहाँ पर ये b है, ये वाला क्या है b का मान माइनस में होगा, b का मान माइनस में होगा तो b का मान बदल जाएगा, c का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान बदल जाएगा प्लस में 3√2, और दूसरा जो शून्यक होगा c का मान नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस से रहेगा, तो c का मान क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ये दोनों शून्यक होगा। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन देखिए 3 प्लस में 3√2 प्लस में कहीं नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कोई ऑप्शन जब नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, इसका अगर निकालेंगे तो ये शून्यक होगा, ये दोनों। ठीक है, ये एक शून्यक ये होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। तो बच्चों अब देखिए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को। लेकिन अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका पैटर्न पता चल जाएगा कि इस टाइप का ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अगर जितना मेहनत कीजिएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 100 में 100 आ जाएगा मैथ में। ठीक है, तो देखते रहिए। यहाँ पर क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x ओपन ब्रैकेट 2x माइनस 5 क्लोज ब्रैकेट माइनस 3 के संयोगों का योग, संयोगों का योग निकालने बोला है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सीधा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का शक्ल देते हैं। तो यहाँ पर इस x से ये दोनों को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2x गुना x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 5x, ये तो 12 है, 12 रख दीजिए। यानी a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा, c का मान -3 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पर माइनस है, b का मान माइनस है। देखिए b का मान माइनस में है, फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5, a का मान यहाँ पर क्या है 2 है, तो 5/2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 5/5 ऊपर नीचे 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन और भी हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, इसको आप लोग को अपने से आंसर मारिएगा, फिर भी हम बना देते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो आप लोग आसानी के साथ जानते हैं। देखिए यहाँ पर यानी द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो यहाँ पर शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 3, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल -10, तो -10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10, तो यहाँ पर यानी कि पूरे जगह पर माइनस होगा, एक्स स्क्वायर, ये आंसर सही निकला। किस ऑप्शन में है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा अब जब, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग फिर, तो बच्चों हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। 16 में देखते हैं क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट, यानी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। तो बिल्कुल सिंपल है, आसान है। यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ पर माइनस है, और देखिए यहाँ पर ये b का मान है, 5 क्या है, b का मान है, तो b का मान प्लस में है, फॉर्मूला माइनस में है, एक प्लस एक माइनस होगा, यानी 5/a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, -5a होगा। -5 किस ऑप्शन में है, देखिए तो -5 ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही जवाब है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हम लोग के सामने 17 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 17 नंबर में क्या बोलता है, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, और
द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए हम क्या बोले, शून्यक क्या है यहाँ पर 2x² प्लस में 5x माइनस में 12, यानी फर्स्ट टर्म x² का गुणांक कितना है 2, 2 यानी फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 12 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब ये 24 का शॉर्ट वाला मेथड से हम चल रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग वाला मेथड क्लास में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्टिव में देगा तो लॉन्ग वाला में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। यानी इसको और इसको गुना करेंगे 12 होगा, इस 12 और 2 को गुना करेंगे 24 होगा। 24 का ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि दोनों टुकड़ा को गुना करने पर 24 होना चाहिए। और यहाँ माइनस है, यानी लास्ट डिजिट के आगे में माइनस है, तो बड़ा में छोटा को घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 24 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कौन ऐसा डिजिट लेंगे, 2 टुकड़ा करेंगे तो 6 चौक 24 अगर लेते हैं हम, 6 चौक 24 लेते हैं तो 6 चौक मतलब तब भी नहीं आता है घटाने पर। तो हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, दूसरा कोई डिजिट ऐसा ले लेते हैं 24 क्या ले ले 2 टुकड़ा, तो यहाँ पर आ जाए 12 दूनी 24, तब भी नहीं आता है। तो हम क्या ऐसा 2 टुकड़ा ले लें जो कि आ जाए हम लोग का, ये लगाइए दिमाग आप लोग भी। तो क्या ऐसा जो टुकड़ा लेंगे, यानी 8 3, 8 और 3, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 में 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये मिल चुका है हमको। तो अब एक टुकड़ा हो जाएगा 8, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा कितना 3। तो अब यहाँ पर सेट करना है, b का मान प्लस में है तो b का मान और c का मान दोनों बदल जाएगा, यानी b का चिन्ह और c का चिन्ह दोनों बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक को लेना है 8, दूसरा को लेना है 3, ठीक है। तो एक को लेना है 8, दूसरा को 3, लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है 2, तो 2 से भाग देना है, इसमें भी 2 से भाग देना है। तो 4 दूनी 8, ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी -4 और दूसरा शून्य क्या आ गया 3/2। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है -4 और दूसरा शून्य 3/2, देखिएगा -4 और कोमा 3/2, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। चलिए इस आज के लिए बच्चों सुनिएगा, पूरा वीडियो को देखिए, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए, फिर इसका आप अभी मेरे साथ बनाने के बाद अपना से भी बनाइएगा, फिर सप्ताह में एक दिन निकालिएगा और पूरे क्वेश्चन को फिर बनाना है, ठीक है। और जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए डेली हम पढ़ा सके।